बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो अगर देख ली होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने फ़ोटोशॉप की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। मैंने उसके सारे ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले वीडियो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डाली थी ताकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हमने स्टार्ट करनी है, कोई भी काम करना है, उसका इंट्रोडक्शन हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता होगा कि वो चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, किस तरह से उसको करना है, यूज़ करना है, क्या कुछ उसके अंदर है, सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उसका हमें पहले पता होना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूँ तो उससे पहले उसका एक छोटा सा इंट्रो हो जाए ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए, आपको नहीं, आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। जो बिगनर्स हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा ज़रूरत होती है इंट्रोडक्शन की, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें थोड़ी बेसिक होती हैं क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का पता होता है। ठीक है, लेकिन हमने इस तरह नहीं करना है कि एक ही को लेकर चलना है, हमने सबको साथ लेकर चलना है। हम बिगनर्स को भी लेकर चलेंगे और जो एक्सपर्ट है, जिनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, ऑब्वियसली आता भी होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग भी ये सारी वीडियोस देखा करें साथ साथ, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को लाजमी मिल जाता है। कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को नहीं पता होता, वो मुझे पता होता है, और जो मुझे नहीं पता होता वो आप लोगों को पता होता है। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ इस तरह की चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो मैंने ऐड नहीं की अपनी वीडियो में, जो मैं डिस्कस करना, मेंशन करना भूल गई हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा लास्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन उसके बारे में। ठीक है, आप मेरी लास्ट वीडियो लाजमी देखें, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें ताकि आपको आगे की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय हम चलेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। ऐसे ही दरमियान से आपको वीडियो उठाकर देखने लग जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलें ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैंने एक आर्ट बोर्ड ठीक है लेकर रखा हुआ है, कैनवस, जिसको हम फोटोशॉप में वैसे कैनवस कहते हैं, इलस्ट्रेटर में हम उसको ज़्यादा आर्ट बोर्ड के नाम से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कैनवस मैंने ले लिया है। ये कहाँ से लेना है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसके इंट्रोडक्शन में। मैं दोबारा से बता देती हूँ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है। तो यहाँ पे फाइल पे जाना है, आप Ctrl+N शॉर्टकट की है इसकी, वो प्रेस करेंगे तो ये न्यू फाइल आ जाएगी आपके पास। आप फाइल पे जाके भी न्यू कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपके पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस पैनल में आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स हैं, वो सारी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको किस तरह का चाहिए है, यहाँ पे आप उसकी विड्थ और हाइट, यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट मेंशन कर सकते हैं। इंचेस में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, ये भी सारी चीज़ें आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इससे करते हैं, लेट्स से मैं 500 बाई 500 ले लेती हूँ। 500 ही इसकी विड्थ रखती हूँ और 500 इसकी मैंने हाइट रखी है। ठीक है, ओरिएंटेशन जो है इसकी एग्जैक्ट सेम ही रहेगी क्योंकि उसकी विड्थ भी वही है और हाइट भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्रिएट कर दूंगी तो और ये हमारे पास आ जाएगा एक आर्ट बोर्ड। ठीक हो गया, ओके। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स का, सॉरी बेसिक शेप्स का। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, मुझे ये जो टूल बार है आपको इस तरह से मिलेगी जब आप स्टार्ट करेंगे अपने फोटोशॉप को ओपन करेंगे, लेकिन मैं ये जो डबल एरो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ इस तरह से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, आपको टूल्स की समझ भी आती है कि कौन से टूल्स कहाँ पे इस तरह से करेंगे तो इस तरह रश सा पड़ जाता है ना। ठीक है, ओवरलोडेड से हो जाता है, समझ नहीं आती कि कौन सा टूल कहाँ पे है। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये ईजी है, आप लोगों को जैसे ठीक लगे आप इसकी सेटिंग वैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है ये शेप्स का। ठीक है, ये देखें, ये सारी हमारे पास शेप्स हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास शेप टूल है, हम आज इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो हम किसी और टूल को भी साथ डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट जो बेसिक टॉपिक है वो हमारा है शेप टूल्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी शेप्स हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे और भी शेप्स आ जाती हैं। सिर्फ सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है आपके पास, पॉलीगॉन है, लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है। हम एक एक करके हर एक शेप को डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा है कि ये स्टार्ट है, ये बिगनर्स के लिए भी है। तो बिगनर्स को नहीं पता कि किस शेप को किस तरह यूज़ करना है, क्या उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसको ड्रॉ करते हुए, उसको ड्रॉ करने के बाद, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी हर शेप के साथ। ठीक हो गया, तो
ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से ये आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनके नेम्स इनके सामने सबके सामने यू लिखा हुआ है। यू क्यों लिखा हुआ है? यू इनकी शॉर्टकट की है, इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करनी है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, डिज़ाइनिंग करनी होती है, आपने कुछ ना कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ बनाना है, तो आप अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर भी जब मैं सिखा रही थी तो उसमें मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर चीज़ का शॉर्टकट की लाजमी मेंशन करूं, और मैं उसको रिपीट करती थी, बताती थी। और आप लोगों ने जिन्होंने वो मेरा ट्यूटोरियल देखे हैं, तो आई होप आप लोगों ने उसको लिख लिया होगा, उसको नोट डाउन कर लिया करें, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि फ़ौरन से तो हमें याद नहीं होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें याद हो जाते हैं। आप उसको बार बार यूज़ करेंगे तो आपको दिमाग में रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लोग सीख रहे होते हैं तो इस तरह के मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो आप नोट डाउन कर लिया करें, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसकी भी शॉर्टकट की है यू। आप सिंपल यहाँ से भी जाकर इस टूल्स को ले सकते हैं, या सिंपल आप इसको भी रहने देते हैं। यू प्रेस करेंगे, ये देखिए जैसे ही मैं यू प्रेस करूँगी तो ये जो लेट्स सी मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यू प्रेस करूँगी तो ये वाला जो बॉक्स है हमारा, ये शेप टूल है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखें, ये अब एक्टिवेट हो गया। ये जो हमारा की था, कर्सर था, वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यू से क्या होता है, ये जो हमारा शेप टूल है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ से कोई भी टूल उठाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वैसे रेक्टेंगल टूल आता है, एलिप्स टूल अभी 3rd नंबर पे है। तो हम इस तरह करते हैं कि हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैंने सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और इसको आप इस तरह से ड्रैग करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, सिंपल आपने क्या करना है, ये मैं डिलीट कर रही हूँ, आपने लेफ़्ट की प्रेस करना है, और लेफ़्ट की प्रेस करना है, और माउस के साथ इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। आप इसको जितना मर्जी ड्रैग करें। ये देखें, ये इस तरह आप करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा। अभी के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ को बंद कर देती हूँ, रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह कर रहे हैं तो ये आपके पास स्क्वायर शेप तो आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो ये दोबारा रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ये स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो आप ओके, ठीक है, जब भी आपको रेक्टेंगल नहीं चाहिए है, स्क्वायर चाहिए है, तो आप उसके साथ शिफ्ट की प्रेस कर दें, आपके पास ये देखिए इस तरह से एक प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं स्क्वायर अगर नहीं शिफ्ट नहीं प्रेस करती हूँ तो आप इसको रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, किसी भी तरह आप इसको मूव डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट की प्रेस कर दूँगी तो ये देखें, ये अब स्क्वायर ही रहेगा। मैं इसको जितना मर्जी बड़ा और छोटा कर रही हूँ, शेप इसकी स्क्वायर में ही रहेगी। तो ये एक बेनिफिट होता है शिफ्ट की प्रेस करने का, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हमने एक शेप तो बना ली है। लेट्स सी, मैं इनको कर देती हूँ अभी के लिए डिलीट, ठीक है। हम एक ही शेप को डिस्कस करेंगे। ओके, सॉरी, इसको कैंसिल कर देते हैं, और इसको भी डिलीट कर रही हूँ मैं। अब मैं दोबारा से एक इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ लाइक दिस। ओके, जैसे ही मैंने ये शेप ड्रॉ की है तो आपने देखा है कि हमारे पास ये पैनल ओपन हो गया है। ये है प्रॉपर्टीज़ का पैनल, ठीक है। आपके पास जब भी आप फोटोशॉप को ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी ओपन करके ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा साइड पर हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको इसको ऊपर लगाना है तो यहाँ जहाँ पे भी आपको ब्लू लाइन शो होगी उस तरह आप इसको छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इस तरह भी ओपन करके कर सकते हैं, और सिंपल यहाँ पर आप इसको डबल एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप सिंपल एक को भी पैनल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरे पैनल को ओपन नहीं करना है, जैसे आपको इजी लगता है आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपल, हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए हैं तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेती हूँ। अब हम देखेंगे कि हमने अगर एक सिंपल शेप ली है तो उसको हम बनाने के बाद क्या क्या चेंजिंग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास है विड्थ, और ये W लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को, H है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उतनी विड्थ इसकी नहीं है जितनी आपको चाहिए थी, रिक्वायर्ड विड्थ नहीं है, रिक्वायर्ड हाइट नहीं है, तो आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँगी, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं 200 पिक्सल कर देती हूँ और ये 200 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, तो ये जैसे ही मैंने वहाँ पे 200 पिक्सल इसकी विड्थ को किया तो यहाँ से ये चेंज हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको
जो आपके पास कीबोर्ड पे एरो की है उससे भी अगर मैं ऊपर वाले को प्रेस करूँगी तो ये इंक्रीज़ हो रही है, नीचे वाले डाउन एरो की को प्रेस करूँगी तो ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो आप इसको कीज़ के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको माउस के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। जिस तरह आप इसकी सेटिंग करेंगे तो ये देखें ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स और साथ ही इसके है सामने वाई। ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसकी भी आप वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आई थिंक आप सब लोगों को ही पता होगा। ठीक है, मैथ्स हमने पढ़ी होती है, मैथ्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बेतहाशा यूज़ है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम चीज़ें बना कर ज्योमेट्री जो होती है उसको बना कर थक चुके होते हैं। तो वही ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सेम चीज़ है। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टली है उसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और जो हमारे पास वर्टिकल में है वो हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसमें एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, कहाँ पे है एक्स एक्सिस, ये चीज़ हमें ध्यान करनी है, इस चीज़ के बारे में हमें जानना है। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है ये आखिर वैल्यू है किस चीज़ की, कहाँ से एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है, ये हमने चीज़ देखनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि एक्स एक्सिस जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल के ठीक है होता है। अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अब जहाँ पे ये कैनवस हमारा शुरू हो रहा है और यहाँ से लेकर जहाँ तक जहाँ पे जाके हमारी शेप स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर इस कैनवस के यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तक, ये सारा आपके पास एक्स एक्सिस की पॉइंट है कि एक्स एक्सिस की इतनी वैल्यू है, इतना डिस्टेंस है। ये जो 249 है ये इसका पॉइंट है, इसका वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, और जो y है 216 ये इस कैनवस के पॉइंट से इस शेप की ये स्टार्टिंग पॉइंट तक ये 216 पिक्सल डिस्टेंस है आपके पास। ये y एक्सिस शो कर रहा है और ये x एक्सिस शो। अगर आपको इसको थोड़ा करीब करना है, ठीक है, स्पेसिंग जैसे आप कह सकते हैं कि आपको इसकी स्पेसिंग कम करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट से अगर आपको सिर्फ x एक्सिस की करनी है तो यहाँ से आप x एक्सिस को, ये देखें सिंपल, आप इसको, मैं डाउन एरो की प्रेस कर रही हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा सा, और ये देखें मैं इसको जितनी मर्जी कर सकती हूँ खुद टाइप करके। आप इसको कम करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 135 कर दिए तो ये देखें अब ये यहाँ मूव हो गया है लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे करना है तो आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये राइट साइड पे मूव हो जाएगा। ठीक है, अब वाई एक्सिस को भी अगर देख लें तो अगर मैं इसकी वैल्यू को भी कम करती हूँ तो ये देखें अब ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव किया। अब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये देखें आप, जैसे कि मैं इसको लेट से 300 तक ले जाती हूँ। नाउ यू कैन सी दैट, ये देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू है और ये हमारे पास x एक्सिस की है। तो जब भी आपने x एक्सिस और y एक्सिस को देखना है, इसको चेंज करना है, तो आप इजीली यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग को अपने हिसाब से रिक्वायर्ड आप इसको चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी विड्थ और हाइट की, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को आती ही होंगी पहले से, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि जो बिगनर्स हैं, जो अभी सीखने आए हैं, जिनका स्टार्ट है, उनके लिए ये सब चीज़ें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ओके। तो ये हमारे पास है कलर। ठीक है, सिंपल आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, राइट क्लिक करेंगे तभी आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तभी आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास इसका कलर है, फिल है। ठीक है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है ब्लैक। ये नहीं है कि अब ब्लैक है तो ये ब्लैक ही रहेगा, नहीं, ब्लैक इसलिए शो हो रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने कलर जो यूज़ किया होता है वो आपको यहाँ पे शो होता है। तो लास्ट टाइम मैंने ब्लैक यूज़ किया था, इसलिए मेरे पास जब भी मैंने कोई शेप बनाई है तो उसमें ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कलर को ईजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक कर लें या राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। RGB है, ठीक है, स्मिक है, ग्रे स्केल, पैस्टल, लाइट, प्योर, डार्क। ठीक है, और भी हमारे पास है, ये देखें डार्कर है, पेल है। अब इसको नीचे करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से और भी शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से किसी भी पैनल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास RGB के कलर्स आ गए। RGB आप लोगों को पता होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू को कहते हैं। ये हमारे पास स्मिक को मैंने किया तो हमारे पास सियान, मेजेंटा, येलो और के को हम की कहते हैं या ब्लैक कह सकते हैं आप। ठीक है, उसकी शेड्स आ जाएंगे आपके पास।
ठीक है। और ये हमारे पास ग्रे स्केल है, सॉरी यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये ग्रे स्केल आ जाएगा। पेस्टल्स में आपके पेस्टल कलर्स आ जाएंगे, थोड़े लाइट कलर्स कहते हैं इनको, ठीक है। लाइट में आपके पास इस तरह के कलर्स आ जाएंगे। प्योर है, थोड़ा सा डार्क शेड आ जाता है इसमें, ठीक है। और ये आपके पास आ जाते हैं डार्क, ठीक है। और ये इससे भी थोड़ा सा डार्क हो जाएंगे, डार्कर है क्योंकि ये। और हमारे पास यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है पेल, ये थोड़े से पेल इस तरह से ब्राउनिश शेड में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको कोई भी कलर यहाँ से पिक करना है, यूज़ करना है, आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेट्स से मुझे येलो करना है तो मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये देखें येलो आ जाएगा, ठीक है। पेस्टल कलर्स में से करना है तो ये देखें, अगर मैं इस पिंक से शेड को करती हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, या आपके फिल का कलर चेंज कर देगा, आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आप इस कलर को लाइट और डार्क भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको नाम शो कर रहा है कि आपने कौन सा कलर चूज़ किया है, ठीक है। ये आपके पास है लाइट सियान, सियान कलर कहते हैं। जो हमारे पास स्मिक है उसमें जो सियान है ये सेम वही कलर है। अभी उसने कहा है कि लाइट है, इसका और शेड्स भी आ सकते हैं, आपको पता होगा, डार्क रेड, ठीक है, डार्क और लाइट भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये देखें यहाँ पर अगर आप जाएंगे, कंट्रोल बार जो आपके पास शो हो रही है, यही सेम सारी प्रॉपर्टीज जो हमारे पास यहाँ पर हैं ये आपको कंट्रोल बार में भी शो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिल है वो आप यहाँ पर भी है, सेम वही ऑप्शंस हैं। और आप यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आपको इजी लगता है आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 3 कलर्स यूज़ किए थे, पहले येलो किया था, फिर पिंक एंड देन दिस सियान कलर। तो जो रिसेंटली यूज़ कलर्स होंगे वो सारे आपके इस बॉक्स में एंटर होते जाएंगे कि आपने रिसेंटली ये कलर्स यूज़ किए हैं। अगर आपको उनको दोबारा से यूज़ करना है तो आप इजीली यहाँ से ये देखे कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मज़े की चीज़ होती है, यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। अच्छा, अब आपको कोई मैंने जैसे आप लोगों को बताया सॉरी कि आपको शेप है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, हम यहीं पर देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली शेप भी शो हो। अच्छा, ये पैनल है हमारे पास। अगर आपको इसको लाइट और डार्क करना है, इसकी शेड को आपको थोड़ा डिफरेंट चाहिए, कलर आपको सियान चाहिए लेकिन उसका शेड थोड़ा डिफरेंट चाहिए, डार्कर में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर पर एक बार नज़र आ रहा होगा जिसको हम कलर पिकर कहते हैं। जैसे ही आप इसके पास लेके जाएंगे कर्सर को, तो कलर पिकर वो नीचे नेम भी शो कर रहा है कि ये हमारे पास कलर पिकर है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक और पैनल ओपन हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है ये, कलर्स का पैनल है। आपको पता है कोई भी डिज़ाइनिंग आपने करनी है, कुछ भी आपने क्रिएट करना है, आपने बनाना है, आप उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलर कॉम्बिनेशंस को, कलर्स के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे। इलस्ट्रेटर में जब मैंने कलर्स को पढ़ाया था उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से, जहाँ तक मुझे लगता था कि मुझे समझाना चाहिए, मैंने हर चीज़ को डिस्कस किया था। इसी तरह से ये ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे डिस्कस हुई थी। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं अगर आपको अभी ज़रूरत है। लेकिन हम फोटोशॉप में भी इस सारे पैनल को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कलर का। सिर्फ इस बार को, इस कॉर्नर को हम देखना चाह रहे थे कि लाइट और शेड, डार्क शेड कैसे आता है, तो सिर्फ उसी का कंसेप्ट लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम इसकी जब कलर की वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। हम शेप्स को कर रहे हैं तो हम शेप्स पर ही रहेंगे आज, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने इसका कलर चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको एक कर्सर सा शो हो रहा होगा, आप इसको जैसे ही मूव करते जाएंगे तो ये देखें ये लाइट कलर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने जो नया, ये आपके पास करंट कलर शो हो रहा है जो आपकी शेप पर है, जो आपने न्यू कलर ऐड करना है वो आपको ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डार्क करना चाहती हूँ तो मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँगी, ये देखें। अब जैसे ही मैं नीचे ला रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। यहाँ से इस तरह से लाइट हो रहा है, वाइट की तरफ भी आप बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कलर्स हैं दुनिया का, मैं कहती हूँ कोई कलर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर नहीं होगा, हर कलर है, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप उसके ब्लू में जाकर आप कोई सा शेड चूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये सारे डार्क ब्लू के शेड्स हैं। तो इसी तरह ये आपके पास ऐसे जाते जाएंगे, ये आपको थोड़ा सा पर्पलिश सा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़े के लगते हैं मुझे जो कलर्स। ये आप लोग भी इसको ट्राई करें
और ख़ुद भी कुछ चीज़ें ट्राई करते रहा करें। आप जितना खुद इनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, इंगेज करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को और इंटरेस्टिंग लगेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। खुद भी ऑप्शंस को ट्राई करते रहा करें कि ये ऑप्शन किस लिए है, क्यों है, किस तरह है। भाई आप लोगों के लैपटॉप के ऊपर है, आप लोगों को कुछ कहने तो नहीं लगा ना कि भाई मुझे यूज़ ना करो, नहीं, कुछ नहीं कहेगा। फ्रीली यूज़ करो, उसको ट्राई करो जितना कर सकते हो, तभी आप लोगों का जो हाथ है ना वो टिक जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह होनी है, इस तरह होनी है। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है जब आप लोग खुद ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वो ट्राई किया करें और मुझे भी बताया करें कि आप लोगों ने क्या ट्राई किया, क्या आप लोगों ने नया जो है इन्वेंट किया है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके हम उसी शेड्स में आते हैं और इसको मैं यहाँ पे लाके ये वाला कलर ही ओके कर दूँगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये कलर ये देखें आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ से कलर का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये मैंने सिंपल इस पर लेफ़्ट क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पर ये क्रिएट हो जाता है। इसके बारे में भी हम अभी देखते हैं। ये तो हो गया हमारा सारा फिल का, ठीक है। साथ ही आप इसके राइट साइड पे देखेंगे तो ये एक वाइट सा बॉक्स आपको शो हो रहा है। ये क्या है? ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। स्ट्रोक हम आउटर बाउंड्री को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे तो एक आउटर बाउंड्री आपके पास शो हो जाएगी। लेट्स सी, मैं इसको लेफ़्ट क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, सॉरी, लेफ़्ट क्लिक करूँगी तो ये स्ट्रोक के जो है ये कलर्स हैं। ये हमारे पास फिल के कलर्स थे और ये हमारे पास स्ट्रोक के कलर्स हैं, ठीक है। यहाँ से अगेन आप RGB इनको यहाँ से भी ओपन करके कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल इसके कलर पैनल पे जाना है, वही कलर पिकर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप कोई सा भी कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये मरूनिश रेड सा कर सकती हूँ, ठीक है। इसको ही कर लेते हैं और मैं इसको ओके कर दूँगी तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। आई थिंक हमारे पास ये शेप सिलेक्ट नहीं थी, ठीक है। हम इसको ओके, ये हमारे पास शेप है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और बना लेती, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ओके। इसके ऊपर हम अब कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसी को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ऐड हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही वो है, थिन है। आप इसके स्ट्रोक हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही कम वैल्यू है इसकी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 1 पिक्सल सिंपल इसकी वैल्यू है स्ट्रोक की। तो हम जैसे ही इसको इंक्रीज़ करेंगे, सिंपल आप इसको, ये आपके पास एक एरो की, डाउन एरो की शो हो रहा है, आप इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको, ये देखें, ये सारा इसका स्ट्रोक है, ये इंक्रीज़ हो गया, कितना ज़्यादा हो गया। इतना आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। इसको बहुत ही कम रखते हैं लाइक दिस। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, सिंपल आप इसको यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं टाइप कर देती हूँ 15, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और डाउन एरो की, अप एरो की जो आपके पास कीज़ हैं कीबोर्ड पर, आप वहाँ से भी इसको इस तरह से, ये देखें, चेंज कर सकते हैं और ये आपके पास स्ट्रोक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रोक के कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे, स्ट्रोक की वैल्यू आप इसके इस पोर्शन से करेंगे। सेम चीज़ आपके पास अगर कंट्रोल बार में आप देखें तो ये आपके पास स्ट्रोक का कलर है, यहाँ पर राइट डाउन भी है कि ये स्ट्रोक है, ठीक है। ये सारी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रोक का कलर है, स्ट्रोक की वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाए, आगे हमारे पास एक और ऑप्शन है। ये क्या है ये भी देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके साथ आपको शो भी हो रहा है सेट शेप स्ट्रोक टाइप, कि आपको स्ट्रोक की कौन सी टाइप चाहिए, किस तरह का स्ट्रोक चाहिए। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन हमें शो हो रही है। आपको अगर इसी तरह का चाहिए तो इस तरह से रहने दें, लेकिन कहीं पर हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ जाता है तो आप यहाँ से जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके पास 2-3 और ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास डैश लाइन में स्ट्रोक आ गया है, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन जो हमारे पास वो डॉटेड है, डॉटेड लाइन में आ चुका है। आप इस तरह से भी स्ट्रोक को यूज़ कर सकते हैं। कूपन्स को आपने देखा होगा तो उसमें इस तरह से यूज़ हुआ होता है, स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें आप बनाने के लिए इन स्ट्रोक्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है, हमें यूज़ करना ही पड़ जाता है। तो इसलिए हर चीज़ आपको चाहिए कि आप सीख कर रखें, ठीक है। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आपने, जैसे ही मैंने ये डैश लाइन सेलेक्ट की है, डैश स्ट्रोक हमारे पास आ चुका है। नीचे अगर आप देखें तो ये शो भी कर रहा है कि ये हमारे पास डैश लाइन है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये डॉटेड लाइन है।
अच्छा, डैश लाइन जो आपके पास है, इसका गैप और डैश, इसका जो साइज़ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो पहली डैश है उसका साइज़ इन्होंने 4 दिया हुआ है, सबका 4 है, गैप इनके दरमियान 2 है। अगर मैं कहूँ कि मुझे गैप ज़्यादा कम चाहिए तो मैं इसकी वैल्यू कम कर दूँगी। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए लाइक दिस, मैं इसको 3 कर देती हूँ। सिंपल आप टाइप भी कर सकते हैं, लेट्स से मैं 4 कर देती हूँ टाइप, तो ये देखें अब गैप ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका डैश ज़्यादा चाहिए हैं डैशेस, ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स में इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको लेट्स से 6 कर देते हैं और इस तरह से आ जाएगा। ये देखें डैश भी छोटे हो गए हैं, उसका साइज़, ठीक है, और जो उसका गैप है वो हमारे पास ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से आप इनको डैश को और गैप्स को भी अपने हिसाब से जिस तरह आपको रिक्वायर्ड है चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था स्ट्रोक के बारे में, ठीक है। और ये सिंपल स्क्वायर्स हैं आपके पास जो आपकी शेप है, ठीक है। यहाँ से ये देखें इस तरह से आप इसके स्ट्रोक को मैनेज कर सकते हैं। ये आउटर स्ट्रोक हो जाएगा, ये इनर स्ट्रोक है आपके पास, जो स्ट्रोक है वो आपका अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है। ये जो आपके पास ब्लॉक डैश लाइन स्ट्रोक शो हो रही थी वो अंदर की चली जाएगी, ये इनसाइड है, ठीक है। ये नॉर्मल है सेंटर में, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आउटर है, अब ये बाहर की तरफ चला गया है स्ट्रोक। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हैं, आपको काफ़ी जगह पे इस तरह से यूज़ करना पड़ जाता है। कहीं पे हमें इनर स्ट्रोक चाहिए होता है, कहीं में आउटसाइड पे स्ट्रोक चाहिए होता है। उस शेप को मेंटेन करने के लिए जिस तरह रिक्वायर्ड होता है हम उसकी सारी सेटिंग्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसकी सारी ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये भी स्ट्रोक की ही है सारी प्रॉपर्टीज़। यहाँ से ये देखें ऑलरेडी हमारे पास ये हुआ है। अगर मैं इस ऑप्शन को करती हूँ तो हमारे पास किस तरह से आता है, ये क्या होता है कि ये स्ट्रोक के कॉर्नर्स हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से करती हूँ कि सिंपल हम लाइन ले लेते हैं, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब आप इसके कॉर्नर्स को ज़रूर गौर कीजिएगा। जैसे ही मैं इसको चेंज कर रही हूँ, अगर मैं इस स्क्वायर शेप को कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको राउंडेड कर रही हूँ तो ये इसकी जो कैप है ये राउंड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी कैप्स को, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ ये भी थोड़ी राउंडेड है, ठीक है, और ये थोड़ा सा राउंडेड नहीं है, पॉलीगॉन शेप में, जिस तरह से थोड़ा स्ट्रेट एंड देन राउंड, उस तरह की शेप में, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ हैं। आप इसको अभी रहने दें, हम इसको इस तरह से ही रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्क्वायर शेप के बारे में समझ आ गया। ओवरऑल इसका यही हम ले सकते हैं कि हमारे पास विड्थ है, हाइट है, आप इसको चेंज करें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसकी स्पेसिंग आपको कितनी दूर कितनी करीब करनी है वो आप एक्स एक्सिस से चेंज कर सकते हैं। फिल आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक की आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कितना आपको स्ट्रोक कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। किस टाइप का आपको स्ट्रोक चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स को आपको स्ट्रोक इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, आपको उसके कॉर्नर्स किस तरह से रखने हैं, ये सारी सेटिंग्स आप इसकी प्रॉपर्टीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है, आप जितना इसको यूज़ करेंगे उतना इन्वॉल्व होते जाएंगे, उतना एंगेज होते जाएंगे इसके साथ। तो आपने लास्ट में इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेस आपको बस इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमारे पास वो बताती जाऊँ, और हम इस तरह से मैं इस सारी को डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, सबसे मेन चीज़ नेक्स्ट चीज़ जो है मुझे आपको बतानी थी कि मैंने आपको बताया था कि यू जो है इसकी शॉर्टकट ये है कि हमारा ये जो शेप टूल है ये एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर हमें इसकी जो नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट शेप है, उसको हमें करना है तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं हम यहाँ पर ना जाएं, ये इसी तरह हमारे पास सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो वो हम किस तरह करेंगे, उसकी शॉर्टकट की यू है, लेकिन उसके साथ आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे। ये देखें, जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस यू प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये शेप जो है चेंज हो जाएगी। पहले रेक्टेंगल थी, अब राउंडेड रेक्टेंगल हो गई है। अब मैं अगर दोबारा से इसको मैं यहीं पर रखती हूँ, शिफ्ट प्लस यू प्रेस कर रही हूँ तो ये देखें अब आपके पास एलिप्स टूल आ गया है, ठीक है। तो सिंपल आप शिफ्ट प्लस यू लेंगे और आपके पास ये शेप आ जाएगी। अब आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यू से आपने एक्टिवेट करना है, शिफ्ट प्लस यू से आपने क्या करना है, आपने उसको चेंज कर सकते हैं आप उसकी शेप को, ठीक हो गया। ओके, तो अब हम लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल। जल्दी से इनको भी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने सिंपल इसको लेफ़्ट की से यहाँ से इस तरह से ड्रैग करना है, ठीक है। ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। आप यहाँ से अगेन
तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। विड्थ है, हाइट है, सेम चीज़ है। अगर आप ये जो दरमियान में ऑप्शन है ये लेंथ का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आप इसको लिंक कर देंगे, अगर मैं इसको लिंक कर देती हूँ, मैंने इसको प्रेस कर दिया, अब ये लिंक्ड हो गया। अब जो मैं हाइट रखूँगी इसकी वही इसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। जो चेंजिंग मैं विड्थ में करूँगी वो हाइट में हो जाएंगी, क्योंकि दोनों लिंक हो चुकी हैं एक दूसरे के साथ। जो एक में चेंजिंग आएंगी वो दूसरे में भी खुद ब खुद हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इसका लिंक तोड़ देंगे, इसको अनलिंक कर देंगे, तो हम इन दोनों को सेपरेटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें दोनों की एक ही विड्थ और हाइट रखनी है तो हम इसको लिंक करके सिंपल एक की चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 580 कर देती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से उसी हिसाब से दोनों की चेंज हो जाएगी विड्थ और हाइट, ठीक है। ओके, नीचे हमारे पास वही सेम एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वही सारी स्पेसिंग आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास कलर्स हैं, आप इसके भी यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी हैं, ठीक है। जिसमें चीज़ नहीं है वो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ये जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर, ठीक है, राइट बॉटम कॉर्नर, लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर। अच्छा, ये सारे क्या हैं? ये वाले कॉर्नर्स हैं, जो इसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं। ये आप कितने राउंडेड रखना चाहते हैं इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेम थिंग इसके साथ है, ये लिंक्ड ऑप्शन है आपके पास, ये ऑलरेडी लिंक्ड हुआ हुआ है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो आप सबकी सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने इसको लिंक्ड ही रखा है और मैं एक की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 20 की है, तो इस तरह से ये देखें सबकी 20 हो गई है और यहाँ से ये इंक्रीज भी हो गया है। अगर मैं इसका लिंक ख़त्म कर देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये 20 ही रहे, चले हम बाकियों की कर देते हैं। लेट्स से मैं इसकी 40 कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये वाला जो है ये ज़्यादा हो गया और इसकी मैं कर देती हूँ, लेट्स से 70 कर देते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना इतनी वियर्ड चीज़ें आप लोगों ने बनानी नहीं है, ठीक है ना, कि आप लोग भी इस तरह की कुछ अजीब सी चीज़ें बना के रख दें। भाई ये डिज़ाइन हो गया हमारा, ये डिज़ाइनिंग नहीं है, ठीक है। इस तरह की कुछ खपशप नहीं डालनी आप लोगों ने। ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना आप लोगों को ताकि यहाँ से नज़र आए, ठीक है, जो डिफरेंस इसका वो आपको एलेबोरेट हो जाए। 70 कर दूंगी तो अब देखें आपको कितना अच्छा खासा यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये चीज़, ये वाला कॉर्नर जो है लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर की सबसे ज़्यादा राउंडेड है, ठीक है। ये दोनों भी एक जैसे हैं, 20-20 हैं, ठीक है। और मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देती हूँ तो अब आप देखें कि ये स्ट्रेट हो गया, ये ज़ीरो है, इसकी राउंडनेस ख़त्म कर दी है मैंने। तो इस तरह से भी आप कोई चीज़ बना सकते हैं अगर आप लोगों को कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, वरना इस तरह की अजीब सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ें ही बनाने को मिलती हैं आप लोगों को। तो आप अगर आप लिंक कर देंगे तो आप ऑब्वियसली एक की वैल्यू लेट्स से मैं 80 कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये कितना राउंडेड हो गया है, ठीक है ना, ठीक है। और इनको भी हम 80 ही कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा राउंडेड रेक्टेंगल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगेन आप Shift+U प्रेस करेंगे तो हमारे पास सर्कल आ जाता है। आप इसको, अच्छा, अब इसको बनाने का एक और तरीका होता है। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल चाहिए सॉरी, आपको इतनी विड्थ चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, आपको पता है कि आपको इसी विड्थ इसी हाइट का बनाना है, तो आप सिंपल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाता है। ये सिर्फ एलिप्स में नहीं होता, ये आप किसी भी शेप को यूज़ करते हुए पैनल को यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक कर दें, राइट क्लिक कर दें, आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट को बनाने से पहले ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बनाने के बाद भी करना है तब भी कोई मसला नहीं है। आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ड्रैग करें, ठीक है, और आप बाद में प्रॉपर्टीज़ पे जाके उसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर दें, तब ईजीली आपके पास वही चीज़ बन जाएगी जो आपको पहले बनेगी। तो जैसे आप लोगों को ईजी लगता है आप लोग बना सकते हैं। ये तो सिर्फ एक आपको मैं ऑप्शन और बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं ओके लेट्स से मैं इसको 200 इसकी विड्थ रखती हूँ और 100 हम इसकी हाइट रख लेते हैं, ठीक है, और इसको ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो है हमारे पास एलिप्स टूल बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब एलिप्स टूल हमारे पास असल में ओवल शेप है, ठीक है। ओवल शेप जो हमारे पास होती है वो एलिप्स टूल है, लेकिन इससे हम सर्कल भी बना सकते हैं। जिस तरह हमने रेक्टेंगल टूल से स्क्वायर शेप बनाई थी शिफ्ट की प्रेस करके, इसी तरह हम एलिप्स टूल को यूज़ करके सर्कल भी बना सकते हैं शिफ्ट की प्रेस करके, ठीक है। अगर आप वहाँ पे सेम उसकी हाइट और विड्थ मेंशन कर देंगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट सर्कल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद ड्रॉ करना है शिफ्ट की प्रेस कर दें और ये देखें
ये आपके पास छोटा बड़ा जिस तरह आप बनाएंगे ये सर्कल में ही रहेगा, इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अब देखें जैसे ही मैंने ये देख सकते हैं आप शिफ्ट की मैं अब नहीं प्रेस करेंगे तो ये एलिप्स टूल भी बन रहा है, कहीं पे ये सर्कल बन रहा है, तो एक एग्जैक्ट शेप नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको सर्कल में ही दे देती हूँ, ये देखें। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सेम विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास सर्कल है इसलिए इसकी विड्थ और हाइट सेम रहेगी। आप ओवल और या एलिप्स शेप इसको बनाना चाहेंगे तो उसकी विड्थ और हाइट में थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम वही चीज़ जो हमने स्क्वायर शेप में बढ़ी थी। यहाँ से ये इसका कलर है, फिल है। ठीक है, यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, स्ट्रोक आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, हम इसको रेड कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को यहाँ से 8 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये देखें आपको थोड़ा सा इस तरह से नज़र आ रहा है। आप इसकी भी यहाँ से डैश लाइन कर सकते हैं, डॉटेड लाइन कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डैश लाइन में कर देती हूँ। ठीक हो गया, ये चीज़ आ जाएगी। सेम वही स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको आउटर करना है, आपको इनर करना है, किस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पे इसका रेडियस नहीं चेंज कर सकते हैं, रेडियस इसका उसी तरह ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सर्कल की शेप हो गई। ठीक है, इसको अभी के लिए हम कर देते हैं कैंसिल और डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट प्लस यू प्रेस करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट शेप आ जाएगी। नेक्स्ट शेप हमारे पास है पॉलीगॉन। मैं आपको राइट क्लिक करके यहाँ से भी दिखा देती हूँ। हमारे पास फोर्थ शेप है पॉलीगॉन टूल। ठीक है, पॉलीगॉन टूल को यूज़ करेंगे तो हम पॉलीगॉन बना सकते हैं। सिंपल आप लेफ्ट क्लिक करके एरो की को मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास ये पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, पॉलीगॉन के आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हो रही हैं आप, ठीक है, इसमें क्या है ये हम अभी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसको बात बता दूं कि जब आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉलीगॉन टूल को, आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करें तो आपके पास ये पैनल थोड़ा सा डिफरेंट आता है बाकी शेप से। ठीक है, इसमें क्या है, विड्थ और हाइट है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह रहने देती हूँ। साइड्स का मैं आपको एक्चुअली बताना चाहती हूँ। इसमें साइड्स का जो मेन डिफरेंस है बाकी शेप से, आप इसमें साइड्स एंटर कर सकते हैं। मिनिमम आप इसमें 3 साइड्स एंटर कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इसमें आई थिंक 5 to 6 एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ से आप अगर हम 3 साइड्स एंटर करते हैं, लेट्स से नंबर ऑफ साइड्स मुझे 3 चाहिए हैं, तो क्या बनता है आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्या बन सकता है। 3 साइड ओके करूँगी तो ये देखें हमारे पास ट्रायंगल बन गया है। हमारे पास ट्रायंगल नहीं है ऑप्शन में, लेकिन आप पॉलीगॉन में जाकर ट्रायंगल बना सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर मैं इसको नंबर ऑफ 6 कर देती हूँ और एंटर कर दे तो ये देखिए आपके पास हेक्सागोन आ जाएगा। ठीक है, इसको हेक्सागोन कहते हैं। तो ये आपके पास हेक्सागोन बन जाएगा। अब आपके पास जो आपने रिसेंटली यूज़ की है शेप, अब वो आपके पास वही बनेगी जब भी आप बनाएंगे इस तरह से, ये देखें। ठीक है, तो रिसेंटली यूज शेप ही आपके पास बनती है। ठीक है, मैं लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ और आप यहाँ से 4 करेंगे तो आपके पास एक डायमंड शेप जिसको आप कह सकते हैं वो बन जाएगी। स्क्वायर भी आप इसको इस तरह से रखेंगे तो स्क्वायर बन जाएगी। ये देखें, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये शेप 5 शो कर रहा है। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी है, ये इसका फेदर है। ठीक है, इनमें कुछ ये फेदर इसका क्या करेगा, ये इसके जो इस तरह से है ना, जिसके आउटर साइड्स हैं सारी, उसको ये डल सा कर देता है। ठीक है, हम इसको इसी तरह ही रखेंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टूल है लाइन टूल। ठीक है, लाइन से आपको पता चल रहा होगा कि ये सिंपल एक लाइन टूल है। इससे सिंपल हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कोई ख़ास फंक्शन नहीं है इसका। ठीक है, सिंपल लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, जैसे भी आपको करनी है। इसको डायगोनल में करनी है तो ये देखें आप यहाँ से लाकर यहाँ तक इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही सेम चीज़ स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल में आपको ड्रॉ करनी है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपने शिफ्ट की प्रेस करना है साथ और इसको यूँ ड्रॉ कर देना है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कोई परेशानी की बात ही नहीं है कि भाई सीधी लाइन ही ड्रॉ हो रही है हमसे। शिफ्ट की प्रेस करो, शिफ्ट की कब काम आएगा। ठीक है ना, तो शिफ्ट की को याद रखो, बहुत अच्छा
जो वो कहते हैं ना आपका कंपेनियन, आपका साथी है, वो शिफ्ट की है यहाँ पर, यही आपकी हेल्प करेगा हर काम सीधा करने में। जैसे आपके दोस्त आपके मशवरे अच्छे देता है, सीधे मशवरे देता है, वैसे ही शिफ्ट की देता है हमें यहाँ पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने शिफ्ट की को लाजमी प्रेस करना है। जब भी कोई चीज़ आपने सीधी करनी है, कोई आपने काम सीधा करना है, तो शिफ्ट की को प्रेस करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन का भी आप ये देखें फिल है, सॉरी यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। और अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखें तो सॉरी यहाँ पर अगर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। और इसका फिल लेट से मैं डार्क ब्लू कर देती हूँ, और स्ट्रोक जो है इसका हम येलो कर देते हैं। ठीक है। और इसके स्ट्रोक को मैं कर देती हूँ इंक्रीज, लेट से 20 पिक्सल कर देते हैं। तो अब आपको शो हो रहा होगा, आई थिंक हो रहा है कि नहीं, बहुत लाइट सा आ रहा है, तो मे बी मैं इसको मरूनिश सा कर देती हूँ, और इसके थोड़ा सा और 120 कर देते हैं ताकि आपको नज़र अच्छे से आ जाए, सिर्फ इसलिए। ठीक है। और हम इसको सिंपल डैश लाइन कर सकते हैं, इसको भी डॉटेड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये हमारी लाइन है, इसके अंदर ये सारी चेंजिंग हो रही है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से कर सकते हैं इसमें। ठीक है। चेंजिंग स्टाइल। अच्छा, लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल, अब हमारे पास कोई शेप नहीं है, इससे हमने शेप बनानी नहीं है। जैसे ही आप कस्टम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल बार में ये देखें, प्रॉपर्टीज़ को मैं बंद कर देती हूँ, इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है। कंट्रोल बार में आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इसको ओपन करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि लीफ ट्रीज हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बोट्स हैं, फ्लावर्स हैं। ठीक है। आप इनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही मैं इनको ओपन करती हूँ तो ये देखें, आप ये चीज़ें बना सकते हैं। ऑलरेडी बनी बनाई शेप्स है आपके पास। आपको कोई ट्री बनाना है, आप यहाँ से सिंपल उठा सकते हैं। ये देखें, इसको उठाएं, ये देखें बन गया ट्री। लो जी। ठीक है। शिफ्ट की प्रेस कर दें तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट आपके पास हो जाएगा। ठीक है। मैं इस तरह करती हूँ कि मैं यहाँ से फिल जो है इन सबको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है। सॉरी, इसको कर देते हैं डिलीट। अच्छा चलिए, इसको हम रहने देते हैं, और हम यहाँ से फिल जो है ना वो मैं ग्रीन कलर लेना चाह रही हूँ, ताकि जो हमारे पास ट्री बने ना वो ग्रीन सा बने। ठीक है। इस ग्रीन में जाते हैं हम, और थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं। ठीक है। रेड में थोड़ा वियर्ड लग रहा था मुझे। ठीक है। ये हमारे पास ट्री है, यहाँ से मैं कोई सा भी ट्री उठा सकती हूँ। ठीक है। लेट से मैं ये वाला उठा लेती हूँ। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, और आपने इसको शिफ्ट लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। ये देखें, जितना मर्जी बड़ा बना लें आप, इसको छोटा बना लें, शिफ्ट की प्रेस करके बनाएं, बड़े मज़े का बन जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको शो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये भी आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि इस तरह से है। अभी मैं आपको कुछ और बना कर दिखाऊंगी ना, तब ये आपको शो हो जाएगा। लेट्स से अच्छा, अब हम लीफ ट्रीज़ को रहने देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स हैं हमारे पास, इस तरह से आप बहुत सारे एनिमल्स हैं, जिसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कैमल ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, शिफ्ट की प्रेस करके अगेन मैं कैमल बना रही हूँ। तो ये देखें, हमारे पास कैमल बन चुका है। आप देख सकते हैं ये कैमल है। ये एक क्रिसमस ट्री जो होता है, देखा होगा आप लोगों ने क्रिसमस में, उस तरह का ट्री है ये। तो ये चीज़ें आप इस तरह से बना सकते हैं। और हमारे पास बोट्स हैं, आप यहाँ से बोट्स ले सकते हैं। ठीक है। लाइक दिस, मैं इस बोट को ले रही हूँ और इसको इस तरह से ड्रॉ करें। आप सिंपल उस तरह ड्रॉ करेंगे तो वो मज़े की चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है। आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है, शिफ्ट की प्रेस करनी है आपने, तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में आपके पास चीज़ बनेगी। फिर आपको जितना मर्जी उसको छोटा करें, बड़ा करें, इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगी। शिफ्ट की को हमने लास्ट में रखना है। फ्लावर्स भी हैं हमारे पास, ये देखें, सिर्फ ट्री नहीं है, उसके ऊपर फूल भी लगाएं। ठीक है। खाली दरख्त नहीं लेके जाना आप लोगों ने, कोई भी फूल लगा सकते हैं, पौधा भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे हम पौधा लगाएंगे, और ये चीज़, ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। कलर चेंज कर दें, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं, येलो कर दें, तो ये देखें सबका कलर चेंज हो गया क्योंकि ऑलरेडी सब सिलेक्टेड है। ठीक है। तो सिंपल इसका काम ये था कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये हमारे पास, ठीक है, कुछ मैंने ये साइड पे इसलिए ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सारी चीज़ें नज़र आ जाए कि हमने बनाया क्या है।
ठीक है। तो ये हमारे कस्टम टूल्स हैं, आप कस्टम टूल्स को और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें से आप लोगों को बने बनाए आप इंटरनेट से ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप इंपोर्ट शेप्स करेंगे और आप यहाँ से अपनी जो भी आपने यहाँ पे डाउनलोड की होगी वहाँ पे आप इंपोर्ट करके इसको लोड कर सकते हैं, इसके अंदर सेव कर सकते हैं। फिर जब भी आपको ड्रॉ करनी है चाहिए आप सिंपल उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए होती हैं, सीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की काफ़ी सारी शेप्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि वो मुश्किल है बनाने में, आप सिंपल उसको वहाँ से लोड करें, ठीक है, इंपोर्ट करें और लोड कर दें और सिंपली यहाँ पे डिज़ाइन में अपने यूज़ करें। बहुत ईजी सीन है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को शेप टूल के बारे में सारा कुछ समझ आ गया होगा। सारी शेप्स मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है। नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ठीक है। और कौन कौन सी शेप आप कहाँ से लोड कर रहे हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। कौन सी वेबसाइट से कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी हेल्पफुल रहें, ठीक है। थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा करें, कमेंट्स किया करें, एंगेज रहा करें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में। तो मैं उसी टाइप की चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन इसीलिए है, आप लोग अपनी पसंद अपने इंटरेस्ट के बारे में उसमें लाजमी बताएं। और जो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ठीक है। चलिए ठीक है, अपना आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने तो सोचा था कि हम कोई एक और टूल जो है थोड़ा सिंपल सा हो उसको आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही, लेकिन आई थिंक ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी स्टार्ट है तो मैं चाह रही हूँ कि आप ईजी कॉन्सेप्ट्स लें, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप ना हो जाए आप लोगों के लिए। तो हम एक एक चीज़ को ही कोशिश करते हैं, साथ साथ लेकर चलते हैं, स्टेप वाइज ही चलेंगे, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को किसी वीडियो की किसी चीज़ की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, कुछ आपको सीखना है, फ़ौरन ही सीखना है, कोई डिज़ाइन बनाना है अपने कस्टमर के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो जल्दी बनाकर अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कमेंट करना है, फ्रीली कमेंट करें, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरी आज का लेक्चर लाजमी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप लोग भाग भाग कर उसको देखते हैं। ठीक हो गया, तो चले वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।